Hello everyone. Our next topic is homophones. Homophones are some pair of words. They have similar sounds but different meanings. Homophones जो होते हैं वो कुछ पेयर्स होते हैं वर्ड्स के जो सेम साउंड करते हैं लेकिन जो उनके मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो मोस्ट ऑफ एक जैसा ही होता है लेकिन उनके जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो here are some examples of homophones. So first is accept and accept. तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? एक्सेप्ट। और इसे क्या कहते हैं हम? एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम ही है लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। लाइक एक्सेप्ट का सिनोनिम अगर हम कहते हैं तो वो होता है अग्री, है ना, स्वीकार करना, मानना। मीन्स विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, क्या आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, मानेंगे उसे, राइट। और जो ये वाला जो एक्सेप्ट है, ये वाला ये क्या है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं के अलावा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल वेंट होम, सब घर चले गए, एक्सेप्ट डेविड, डेविड के अलावा सब घर चले गए, राइट। नेक्स्ट इज एंजल एंड एंगल, राइट। देखिए अब आप इसमें देखिए सिमिलैरिटी देखिए स्पेलिंग्स में मोस्ट ऑफ सेम है ना, लेकिन जो लेटर्स हैं उनकी जो जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पे है, उनकी जगह जो है वो अलग चेंज हो गई है वो, राइट। तो अब देखिए एंजल का मीनिंग क्या होता है? फेयरी, है ना, जैसे परियां होती हैं उसके लिए हम एंजल वर्ड यूज़ करते हैं। और एंगल, एंगल हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? मैथमेटिक्स में, राइट, मैथ में यूज़ करते हैं ना एंगल्स। नेक्स्ट इज बर्थ एंड बर्थ। हेयर द फर्स्ट बर्थ, इट मीन्स दिस वन, इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स हमारी डेट ऑफ बर्थ से, हमारी जन्म जब होता है ना, इसका मीनिंग होता है जन्म, जन्म तिथि जो है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर हम ये वाला यूज़ करते हैं। और जो ये है बर्थ, ये इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो ट्रेन में सीट्स होती है ना उनके लिए हम यूज़ करते हैं इनको, बर्थ। अगर आपने कभी देखा हो, आपने अगर कभी लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है वो रिज़र्व कराई हो तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जैसे कि आपका जो सीट नंबर होता है ना तो उसमें लिखा होता है बर्थ नंबर, राइट। तो वो ऐसे आपको वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट इज ब्रेक एंड ब्रेक। सो द फर्स्ट ब्रेक, इट मीन्स ये कौन सा ब्रेक होता है? जो साइकिल वाला ब्रेक हम यूज़ करते हैं ना, कहते हैं ना ब्रेक लगाओ साइकिल में, है ना, जब हम साइकिल चलाते तो वो वाले जो ब्रेक होते हैं उनकी स्पेलिंग ये होती है BRAKE, राइट। और जो नेक्स्ट ये वाला जो ब्रेक है, द सेकंड वन, ये क्या है? जैसे टूट जाती है ना कोई चीज़ तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ब्रेक है ये क्या है? ये नाउन होता है बेटा, ठीक है। और दिस वन इट इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है ये, ठीक है। तो इनका मीनिंग भी अलग है और इनमें से एक नाउन है और एक वर्ब है, राइट। नेक्स्ट इज सेल एंड सेल। अब देखिए ये वाला जो सेल है इट इज़ अ वर्ब, सेल, सोल्ड, सोल्ड, राइट। और इसका मीनिंग क्या होता है? बेचना, कोई भी चीज़ जैसे बेचते हैं हम तो उसको क्या कहते हैं? सेल करना, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल, ये क्या होता है? जैसे हम सेल यूज़ नहीं करते हैं बैटरीज में जो यूज़ होते हैं, ये वो वाले सेल हैं, ठीक है। और आपने ऐसे ही किस में पढ़ा है? आपने साइंस में भी पढ़ा है ना। तो ये सब क्या है? ये है नाउन एंड दिस वन इज वर्ब, राइट। नेक्स्ट इज डेयरी एंड डायरी, राइट। तो फर्स्ट डेयरी मीन्स दिस वन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग रिलेटेड होता है डेयरी से, जैसे कि मिल्क फार्म्स होते हैं ना, वहाँ पे जो डेयरी होती है उन उनसे रिलेटेड है ये। लाइक वी बाय बटर एंड मिल्क फ्रॉम द डेयरी, है ना, दूध की डेयरी, जैसे हम बोलते नहीं है जनरल लैंग्वेज में हम बात करते हैं हिंदी में कि जाओ डेयरी से जाके दूध ले आओ, तो ये वो वाली है।
और ये क्या है, डायरी। डायरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जैसे कि हम डायरी यूज़ करते हैं ना, बड़े लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि देखिए, चिल्ड्रन शुड नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग देयर डायरी वाइल गोइंग टू स्कूल। जैसे कि स्कूल में जो डायरी आप यूज़ करते हैं ना, जिसमें हम लास्ट में आपको होमवर्क लिख के देते हैं, राइट, तो वो क्या है, वो डायरी होता है, राइट। अब इधर देखिए, जैसे डियर एंड डियर, द फर्स्ट डियर, इट मीन्स ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मीन्स जो जैसे कि हम लेटर भी आपने देखा हो, हम लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर, है ना, मीन्स प्रिय, राइट। और ये वाला जो डियर है, दिस वन, ये क्या होता है, हिरन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, राइट। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसी तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लाइक 10th देखिए, फ्लोर एंड फ्लोर। अब देखिए, स्पेलिंग में भी चेंजेस है, लेकिन मीनिंग में भी चेंजेस हैं, और साथ साथ क्या है कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो दिस फ्लोर, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है आटा। जैसे कि गेहूं का आटा या किसी भी चीज़ का जो आटा होता है ना बेटा, जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो ये वाला होता है, राइट। और जो नेक्स्ट फ्लोर है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं कि जो घरों में जो फर्श होता है ना, उसके लिए हम कहते हैं कि फ्लोर पे, मीन्स उस फर्श को हम क्या कहेंगे, फ्लोर कहते हैं उसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लाइक 13th देखिए आप, हील एंड हील। इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी वूंड होता है ना, घाव होता है, कोई चोट होती है, जब वो ठीक होने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, हील। हील होना मतलब उसमें आराम पड़ना, उसका ठीक होना, ठीक है। और ये जो हील है, दिस वन, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, जो एडी होती है ना, हील्स, उसे कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार अगर आपने देखा हो, जो कुछ शूज़ होते हैं उनमें हील्स होती है, कुछ फ्लैट होते हैं, राइट, तो ये वो वाला हील है। नेक्स्ट इज लॉज, लूज एंड लूज। ये भी क्या है, ये भी लूज है और ये भी लूज है, लेकिन दिस लूज, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब की फॉर्म, वर्ब है बेटा, ये लूज, लोस्ट, लोस्ट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू कैन लूज योर पेन, कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अपना पेन खो देंगे, मीन्स गुम हो जाना, ठीक है। और ये क्या है, ये है लूज, इट मीन्स ये क्या होता है, ये जैसे कि ढीला होना, हम कहते हैं ना कि ये पेंट जो है ये लूज है, ये शर्ट लूज है, मीन्स ढीला होना, राइट। तो इसकी हिंदी ये होती है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज पियर एंड पेयर। पियर मीन्स आपको पता है क्या होता है, राइट, ये एक फ्रूट नेम है। और नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें पेयर, तो पेयर, तो अब पेयर के लिए तो देखिए, अब जैसे कि ये पेयर है ना, ये देखिए हील एंड हील, ये एक जैसे पेयर है। लाइक पेन, पेन, ये भी एक पेयर है, ठीक है। और जैसे हम राइमिंग वर्ड्स ढूंढते थे ना उसमें, अपनी पोएम्स में, तो वो भी क्या होते थे, पेयर्स होते थे, राइट। नेक्स्ट इज पीस एंड पीस। सो दिस पीस, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टुकड़ा, राइट। और जैसे कि किसी भी क्लोथ्स का जो पीस होता है वो हो गया, ब्रेड पीस, देखिए यहाँ पे पीस ऑफ ब्रेड लिखा हुआ है, राइट। तो और जो ये वाला पीस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा शांति रखना, है ना। नेक्स्ट इज प्रे एंड प्रे। अब देखिए इनका जो है ना, सिर्फ एक वोवल का डिफरेंस है, ऊपर ई लिखा हुआ है, नीचे ए लिखा हुआ है, राइट। बाकी रेस्ट जो स्पेलिंग है वो सेम है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, हंटिंग करना, है ना, शिकार करना। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है प्रेयर करना, मीन्स प्रार्थना करते हैं ना हम, वो करना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, राइट। अब देखिए इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये तो
आप बताइए, आपको आपकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है ये उनकी स्पेलिंग है, उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग है ये, राइट, उस वर्ड की। और ये क्या है, प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, ये आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा साइंस में, है ना, साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी जो लॉ है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, पढ़ा है ना आपने। तो ये वो है। अब ये है, एक क्वाइट है, एक क्विट है, राइट। और क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है कि मीन्स जैसे सेटिस्फाइड में भी आ जाता है, ये शांति भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे हम कहते हैं ना कीप क्वाइट, है ना, वो ये वाला है, वो ये उसकी स्पेलिंग ये होती है बेटा, ठीक है। लगभग देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी स्पेलिंग में, लेकिन जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम क्वाइट हैप्पी टू मीट यू, कि आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तो दिस वन, आई एम क्वाइट हैप्पी। या फिर अगर मैं कहूँ कि आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, राइट। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना आपसे क्लास में आके कीप क्वाइट, कि कोई शोर नहीं करेगा, चुप बैठेंगे आप लोग, तो ये वो वाला है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं, तो इन इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। क्या कहते हैं हम इनको, होमोफोन्स। चलिए अब हम इनकी एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करते हैं। देखिए, हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द डैश इन माई बैक डजेंट सीम टू गो। अब देखिए, द डैश इन माई बैक मीन्स, अब पहले अब आप ऐसा करिए कि इसके जो फिलअप्स हैं हम वो देखते हैं, इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिया है, पेन एंड पेन। अब देखिए, ये वाला जो पेन है ये किससे रिलेटेड होता है, ट्रीज से, प्लांट से। और ये वाला पेन मीन्स एके, मीन्स दर्द से। तो अब यहाँ पर कौन सा आएगा, हेयर विल बी पेन। द पेन इन माई बैक डजेंट सीम टू गो। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या आएगा, दिस वन, राइट। नेक्स्ट इज, शी हैज़ परचेज्ड अ न्यू डैश ऑफ पीस, अब ऑफ शूज, सॉरी। तो उसने नए खरीदे हैं क्या, डैश ऑफ शूज। तो बेटा कौन सा आएगा, पियर आएगा या पेयर आएगा, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आएगा दिस वन, PAIR, PAIR, दिस वन विल बी देयर। नेक्स्ट इज, वी शुड डैश टू गॉड बिफोर वी बिगिन आवर स्टडीज। अब बताओ इसमें क्या होगा, वी शुड, PREY या फिर PRAY। तो हेयर इज PRAY, right, this one will be the answer, pray. Next is, I just had one dash of cake। अब बताइए, this one और this one, इसका मीनिंग तो क्या होता है, शांति होना, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, इस पीस का मतलब क्या होता है कि टुकड़ा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दिस वन विल बी द आंसर, PIECE, राइट। नेक्स्ट इज, ए प्लांट गेट्स वाटर फ्रॉम इट्स। अब देखिए क्या होगा इसमें, रूट और रूट। अब पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपको कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कौन सा रूट जो है फॉलो करेंगे, तो ये हो गया रास्ते वाला रूट, कौन सा वाला, ROUTE, राइट। एंड दिस रूट, इट मीन्स कि जो जड़ें होती हैं ये उसकी स्पेलिंग है। सो what will be the answer, root, ROTT, it will be the answer. Next is, you should never dash your time। अब देखिए, you should never waste your time, ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन स्पेलिंग लगभग सेम है। अब देखिए, WASTE, ये वेस्ट यहाँ पर हम फिल करेंगे, क्योंकि इस वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये वेस्ट क्या होती है, जो हमारी कमर होती है ना बेटा, जिस साइज़ की आप मीन्स ट्राउजर्स पहनते हैं या फिर पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो जो उनकी कमर होती है, तो जहाँ पर वो आती है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट, राइट। तो ये क्या है, ये वो उससे रिलेटेड है, मेजरमेंट से। और ये क्या है, वेस्ट मीन्स अब हमें अपना, यू शुड नेवर वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना जो टाइम है वो ख़राब नहीं करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज,
नाउ द नेक्स्ट इज कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको वो करेक्ट करके उस सेंटेंस को फिर से लिखना है, राइट। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब हम। द साइक्लिस्ट डिडंट अप्लाई द ब्रेक ऑफ हिज साइकिल। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्रेक जो है ये मिस स्पेल्ड है, मीन्स ये गलत स्पेलिंग लिखी गई है इसकी। यहाँ पर क्या आएगा, BRAKE, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे बेटा, BRAKE, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होगी यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट इज द वेदर इज नॉट फाइन टुडे। अब देखिए ये यहाँ पर क्या मिस स्पेल्ड है, दिस वन, राइट। ये वेदर, ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, जो मौसम वाला वेदर होता है ना उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि इसकी स्पेलिंग है WEATHER, वेदर, राइट। नेक्स्ट इज टेक 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये डोज जो है ये मिसस्पेल्ड है ये भी, राइट। इसकी जगह पर हम लिखेंगे DOSE, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, DOSE, राइट। नेक्स्ट इज द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है बेटा, दिस वन, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है रिलेशन में, सन, SON, सन मीन्स बेटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, SUN, सन। द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। आप फिर से ये सेंटेंसेस जो है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आई प्रे टू गॉड एवरी डे। प्रे, इसका मीनिंग क्या होता है, हंटिंग से रिलेटेड है ये, राइट, शिकार करने से। यहाँ पर क्या आएगा, PRAY, राइट। इसके बाद देखिए द मैन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर, राइट। अब देखिए स्लिप्ड तो ठीक लिखा है इसने, कहाँ पे मिस्टेक है, स्टेयर में। इस वाले स्टेयर का मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है किसी को घूर कर देखना, मीन्स जब हम ध्यान से देखते हैं ना, थोड़ा गुस्से में किसी की तरफ एक टक लगा के जब हम देखते हैं, तो वो ये वाला होता है स्टेयर। इसकी जगह पे हमें कौन सा स्टेयर लिखना है, STAIR, दिस वन, राइट। द मैन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर, इसका मतलब क्या होता है, सीढ़ियों से, राइट, वो स्लिप हो गया। नेक्स्ट इज डू नॉट वेट फॉर मी। अब देखिए ये वाला जो वेट है ये किससे रिलेटेड है, ये वजन से, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, WAIT, वेट, राइट। नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ स्टोरी एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है बताइए, दिस वन, ये वाली स्टोरी थोड़ी होती है, कौन सी होती है, STORY, राइट। तो आप उसको ठीक कर लेंगे, STORY, स्टोरी। नाउ माई हेयर आर कर्ली, तो ये वाला जो हेयर है ये नहीं होगा, राइट। ये किससे रिलेटेड है, ये एनिमल्स से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए हेयर, HAIR, राइट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है, हिज ग्रैंड मदर राइट्स गुड सॉन्ग्स। अब इस राइट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ठीक होना, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, WRITES, राइट्स, ठीक है, क्योंकि गुड सॉन्ग्स कह रहे हैं वो, कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अच्छे गाने लिखती हैं। तो ये तो राइट्स, तो ये वाला तो राइट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये मिसस्पेल्ड है, दिस वन विल बी द आंसर, राइट। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, लाइक कि आपको पेयर दिए गए हैं, आपको 2 फिलअप्स मिले हैं और आपको वो कंप्लीट करने हैं, राइट। तो फर्स्ट इज दिस एजेंसी डैश इन्वर्टर एंड ऑल्सो, एंड डैश ऑल्सो, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आएगा दिस वन सेल्स एंड सेकंड में सेल्स, राइट। नेक्स्ट इज द वुंड ऑन हर हील, दिस वन, कौन सा आएगा फर्स्ट में, हील, ये वाला। विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, दिस वन, राइट।
नेक्स्ट इज प्लीज डैश टिल आई टेक डाउन द डैश ऑफ द बेबी। प्लीज वेट, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में तो आएगा दिस वन, राइट, इसमें क्या आएगा दिस वन, और आई टेक डाउन सेकेंड वाले में आएगा दिस वन, वेट, राइट। नेक्स्ट इज प्लीज सिंग दिस सॉन्ग अलाउड एज इट वॉज अलाउड बाय माई म्यूजिक डायरेक्टर। तो फर्स्ट में कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट में आएगा दिस वन ALOUD, और सेकंड वाले में कौन सा आएगा, ये वाला अलाउड। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही करने हैं। सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कौन सा आएगा, फर्स्ट में आएगा दिस वन और सेकंड वाले में दिस वन। नेक्स्ट इज आफ्टर राइटिंग ए डैश ही वेंट टू बाय लेट बटर एंड मिल्क फ्रॉम द डैश। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये डेयरी और डायरी क्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, आफ्टर राइटिंग ए डायरी, राइट, आफ्टर राइटिंग ए डायरी। सो फर्स्ट विल बी, ये वाला क्या होगा, दिस वन विल बी हियर आफ्टर राइटिंग ए डायरी ही वेंट टू बाय बटर एंड मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बुक एक्सरसाइज। नाउ यू हैव टू फिल योर बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।